हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन की टॉपिक को हम लोग जो है 5 मिनट के अंदर में रिवाइज करेंगे। देखो, मिरर जो है मैंने दो टाइप का लिखा है, ये सब लोग जानते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और जो है कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर का नाम सेविंग मिरर भी है, क्योंकि इसको सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर का नाम सिक्योरिटी मिरर है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में वो मिरर का नाम डायरेक्ट ना लिख करके ऐसा कुछ लिख देता है कि अ सेविंग मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, या फिर अ सिक्योरिटी मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी मिरर का मतलब कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। सेविंग मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर होता है, और इस तरीके से हमें इसका एक एक यूज भी पता चल गया। देखो, कॉनकेव मिरर की एक और खास बात है कि ये रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज हमेशा बनाता है। वर्चुअल इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा, ये बात सब जानते हैं। यहाँ पर मैं कुछ टाइप ऑफ इमेज लिखा हूँ, और यहाँ पर एक चेकलिस्ट है, आपको इसको देखो समझना है। मैंने लिखा है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। रियल इन्वर्टेड, रियल की जैसे ही बात आएगी तो कॉनकेव मिरर ही होगा। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, यहाँ भी रियल की जैसे ही बात होगी तो कॉनकेव मिरर ही होगा। रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, रियल की बात हो रही है तो कॉनकेव मिरर ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा इमेज बनाता नहीं है, इसलिए क्रॉस लगाया हूँ। फिर देखो, वर्चुअल आया, इसको ध्यान से देखना है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, तो ये कॉनकेव मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स नहीं। कॉन्वेक्स वर्चुअल में जो बनाता है वो छोटा होता है, ये इनलार्ज है। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो ये कॉनकेव मिरर नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर ही बनाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो, इतने टाइप में केवल एक टाइप का इमेज बनाता है, और उस टाइप का नाम है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ये बात भूलना मत। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बना रहा है। ये किसका इमेज है? ये वर्चुअल इमेज कॉनकेव का है। ये वर्चुअल इमेज किसका है? कॉन्वेक्स का है। दोनों में अंतर क्या है? देखो, यहाँ भी वर्चुअल, यहाँ भी वर्चुअल, इरेक्ट इरेक्ट, लेकिन कॉनकेव वाला इनलार्ज है और कॉन्वेक्स वाला क्या है, डिमिनिश्ड है। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद देखो, मिरर फार्मूले पर आ जाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऐसे ही लिखना, v को पहले लिखना, बाद में u को लिखना, और v और u ऐसा लिखना कि पता चले कि कौन सा v है कौन सा u है। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि v और u में अंतर पता ही नहीं चलता। v थोड़ा सा ऐसे, आप ऐसे जो है नैरो टाइप का बनाइए। बहुत लोग ऐसे v बनाते हैं, पता ही नहीं चलता कि v है कि u है। अब देखो, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को कहते हैं -v/u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है, फोकल लेंथ। इसके साइन कन्वेंशन की बात अभी कर लेंगे। देखो, अगर कहीं मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज को शो करता है। एक चीज़ याद रखो, मैग्नीफिकेशन इमेज की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीफिकेशन माइनस में है, मतलब वो किसको बता रहा है, रियल इमेज को। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो इनलार्ज इमेज को बता रहा है, बड़ा है। 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज को बता रहा है, और अगर 1 है तो सेम साइज के इमेज को बताता है। ये बात याद रखना। देखो, अगर यम की वैल्यू -3 है, अगर यम की वैल्यू -3 है, इसका मतलब वो रियल इमेज को बता रहा है। ये माइनस ही बता रहा है कि रियल इमेज है। माइनस क्या बता रहा है, कि रियल इमेज है। और ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 बता रहा है कि ये 3 गुना बड़ा इनलार्ज इमेज है। यम की वैल्यू अगर +1 है, प्लस का मतलब वर्चुअल और 1 का मतलब सेम साइज, और +1 पॉसिबल होता है प्लेन मिरर में। एम की वैल्यू -1, माइनस का मतलब रियल, 1 का मतलब सेम साइज। तो रियल और सेम साइज का मिरर ये पॉसिबल होता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है, सी पर रहता है। तो याद करो, रियल इन्वर्टेड सेम साइज का इमेज बनता है कि नहीं, तो ये यहाँ पर पॉसिबल होता है। अच्छा, मुझे तुम एक क्वेश्चन बताओ, एम की वैल्यू अगर मान लो +1/2 है, एम की वैल्यू +1/2 है, ये किस मिरर में पॉसिबल है? m की वैल्यू +1/2, देखो प्लस क्या हो गया, वर्चुअल, और 1/2 का मतलब 1 से छोटा। तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। तो ये वैल्यू कहाँ पॉसिबल है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल है। इसके बाद आप एक चीज़ पढ़ लेना, यूज ऑफ मिरर पढ़ लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सेविंग मिरर के तरीके से यूज किया जाता है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर इज कॉनकेव मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर, एंड कॉनकेव मिरर इज यूज इन व्हीकल्स हेडलाइट। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी पूछा जाता है, वाई द कॉनकेव मिरर इज यूज इन सेविंग मिरर, बिकॉज इट फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो अगर कहेगा एक्सप्लेन विद द रे डायग्राम, तो लास्ट केस वाला रे डायग्राम बना देना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, पोल और फोकस के बीच में रहता है, तभी तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अपने फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ रखा है। तो देखो ये अगर कभी कभी पूछ लेता है कि वाई द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज इन व्हीकल्स हेडलाइट, तो देखो ये हेडलाइट के पीछे एक मिरर लगा होता है, उसके आगे एक बल्ब लगा होता है। तो बल्ब से आने वाली रेज जब ऐसे फोकस से जाती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस की देखो पैरेलल हो जाती है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लीजिए, पिछली बार देखो कॉनकेव का पूछा गया था, इस बार कॉन्वेक्स का पूछा जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। देखो इधर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है,
और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज बना करके क्या किया, छोड़ दिया। अब आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है और इसमें एंगल आई और एंगल आर को शो करना है। तो देखो बेटा, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है तो ये जाएगी कहाँ से, ये चली जाएगी उधर फोकस से, पीछे उधर से चली जाएगी, पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी ना। देखो यहाँ पर कहाँ मिली, फोकस पर मिली। लेकिन ये तो बन गया, लेकिन अब जो है हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं सी को मिला देता हूँ डॉट डॉट तक करके, तो यही हमारी नॉर्मल लाइन होती है। कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी नॉर्मल खींचना हो तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना हो उस पॉइंट को हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दोगे तो नॉर्मल बन जाएगा। तो ये बेटा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो इसके बीच का जो ये एंगल बन गया ये आई हो गया, और ये एंगल बन गया क्या, ये आर हो गया। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो यहीं पर तुम्हें मैं मिरर और लेंस दोनों का साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। देखो यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है। इसके बाद किसका फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ कॉनकेव का निगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, मिरर में भी और लेंस में भी दोनों सेम है। एक ही बार में याद कर लो, लेकिन याद मत करो, याद करने के साथ साथ न्यूमेरिकल में अप्लाई करते टाइम ध्यान देखना, जल्दीबाजी में बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से बहुत। वी इमेज, यही बस याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। इसका बदल जाता है, मिरर में रियल के लिए वी की वैल्यू निगेटिव आती है। अगर वी की वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब कौन सा इमेज, रियल इमेज। और अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। लेकिन लेंस में ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। लेंस में वी की वैल्यू रियल के लिए क्या आती है, लेंस में वी की वैल्यू रियल के लिए क्या आती है, पॉजिटिव, और वर्चुअल के लिए क्या आती है, निगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए निगेटिव आती है। तो अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन लगा रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो मान लो, तो हम अब याद रखो कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन लगा रहे हो तो वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, है कि नहीं। और अगर कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन लगा रहे हो तो वी की वैल्यू हमेशा निगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि लेंस में क्या होता है, निगेटिव हो जाता है वर्चुअल इमेज के लिए। तो इतना साइन कन्वेंशन याद रखो, यूज पढ़ लो, इसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने जाओ, कुछ भी गलत नहीं होगा। आई थिंक आप रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। बाय बाय, टेक केयर।